वस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मयच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वंशी विभूषत्करा नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् श्रीकृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, सद्गुरुदेव स्वामी जी महाराज की जय। आज शनिवार, कार्तिक महीना, कृष्ण पक्ष, नवमी तिथि, विक्रमी संवत 2078 सन ईस्वी 2021, शाका संवत 1943, अंग्रेजी तारीख 30 नवंबर, कार्तिक प्रविष्टा 14, हाँ माफ़ करना अक्टूबर, 30 अक्टूबर, कार्तिक प्रविष्टा 14। आने वाला एकादशी का व्रत 1 नवंबर सोमवार को आएगा। द्वादशी मंगलवार की है, पर द्वादशी दोपहर में ख़त्म हो जाएगी 11:30 बजे, और मंगलवार 2 तारीख को धनतेरस का जो पर्व है वो मनाया जाएगा। धनतेरस का जो दीपक जलाना है, धनतेरस वाले दिन जो कुछ खरीदना है बाज़ार से, वो सब मंगलवार 2 तारीख को होगा। छोटी दीपावली 14 3 तारीख बुधवार की आएगी। दीपावली अमावस्या में ही आ रही है। 4 तारीख को दीपावली वीरवार को अमावस में आएगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री देवऋषि नारद और भगवान ब्रह्मा जी का संवाद चल रहा है। ब्रह्मा जी महाराज से देवऋषि नारद जी ने पूछा कि हे पितामह, गृहस्थ आश्रम को इतना श्रेष्ठ, इतना उत्तम क्यों बताया गया, जबकि गृहस्थी व्यक्ति हर प्रकार से चिंताओं में, समस्याओं में घिरा रहता है। उसके पास इतना समय भी नहीं होता कि वो अधिक समय निकाल करके भगवान का चिंतन कर सके। इतना समय तो उसके पास होता नहीं है। और आपने कितने उसकी जिम्मेदारियां बढ़ा रखी हैं। 6 आदमी तो आपने बता दिए कि जो गृहस्थी के आश्रय ही रहते हैं, जो गृहस्थी के आश्रय रहते हैं, वो आपने 6 आदमी गिना दिए कि जिसका कोई रोजगार नहीं है, जो यात्रा करने वाला है, जो ब्रह्मचारी रहने वाला है, जो सन्यासी है, और जो गुरु की पूजा करने वाला है। और ऐसे जो प्राणी आपने बताए कि ये सारे के सारे गृहस्थियों के आश्रित रहते हैं। इनकी भी जिम्मेदारी गृहस्थियों के ऊपर
परिवार की जिम्मेदारी भी गृहस्थियों के ऊपर, सभी प्रकार की तमाम जिम्मेवारियां होते हुए आपने कहा है कि गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ है। आपने महाराज जो कथा का प्रसंग सुनाया, कृपा करके आगे बताएं कि उसका क्या हुआ। भगवान ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि बेटा नारद, जैसे ही राजा के पास ब्राह्मण पहुंचा और बताया कि महाराज मेरी पत्नी को कोई राक्षस उठा करके ले गया है और उसको आप तलाशने के लिए, उसको ढूंढने के लिए जाएं। राजा जंगल में चले गए। जंगल में पहुंचे, ब्राह्मण की धर्म पत्नी की तलाश करते करते वहाँ पे जाकर के उनका जो मेल था महात्मा जी से हुआ। महात्मा जी को नमस्कार किया, लेकिन महात्मा जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया। राजा ने विचार किया कि शायद ये मुझे पहचाने नहीं। बताया, महाराज क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं राजा हूं। राजा ने कहा, मैं तुम्हें जानता हूं, तुम्हें भी जानता हूं, तुम्हारे खानदान को जानता हूं, तुम्हारे परिवार को जानता हूं, तुम्हारे पिता को जानता हूं, दादा को जानता हूं, सारे वंशावली जानता हूं तुम्हारी मैं। बड़े उत्तम कुल में, बड़े अच्छे वंश में, बड़े अच्छे परिवार में तुम्हारा जन्म हुआ है, लेकिन सारा कुछ होते हुए भी तुम पूजा के लायक नहीं रहे, तुम आसन के लायक नहीं रहे कि मैं खड़ा होकर के तुम्हारा स्वागत करूं, मैं तुम्हारा सत्कार करूं, क्योंकि तूने बिना ही कारण अपनी धर्म पत्नी का परित्याग कर दिया। तुम पूजा के लायक नहीं हो। पता चल गया कि ये सबसे पहले तो ब्राह्मण ने भी आकर के मेरे को ही कहा था, और आज ऋषि भी मेरे को ही कह रहे हैं कि मैं गुनहगार हूं। फिर प्रणाम किया ऋषिवर, जो मेरे से हो गया वो तो बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले मुझे बताएं कि वो ब्राह्मण की धर्म पत्नी मुझे कहाँ मिलेगी। ऋषि ने बताया कि आगे चले जाओ। आगे चलते चलते तुम्हें काफी आगे जाने पर बलाक नाम का राक्षस मिलेगा और वो उसकी धर्म पत्नी को ले गया ब्राह्मण की। राजा अपने घोड़े पर बैठे, अपने साधन के साथ वहाँ पे पहुँचे। आगे जाकर के क्या देख रहे हैं कि घने जंगल में, बहुत घना संघना जंगल है, उस जंगल में जाकर के राजा ने देखा कि एक स्त्री बेल के जो फल होते हैं, जो हम, एक तो होता है ना बेल पत्र जो महादेव जी के चढ़ाए जाते हैं, एक होते हैं बेल के फल, बड़े बड़े होते हैं, और उनको बेल फल बोलते हैं। वो भी महादेव जी की पूजा में आते हैं। वैसे वो बीमारियों में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। कई प्रकार के रोग दूर होते हैं उनके खाने से, उनका शेक वगैरह पीने से। तो वो बेल फल तोड़ रही है, बेल फल खा रही है, तोड़ रही है, और जैसा उसका स्वभाव, जैसा उसका चेहरा, जैसे उसकी शक्ल सूरत बताई थी ब्राह्मण ने, राजा ने देखा कि ये वैसे का वैसा ही है, और जाकर के उसको कहा कि देवी कोसी तुम कौन हो? यहाँ पे क्या कर रही हो? और यहाँ पे तुम्हें इस बियाबान जंगल में कौन लेकर के आया है, और तुम्हें क्यों लेकर के आया है? तो उस ब्राह्मणी ने कहा कि महाराज, मैं यहाँ पे अपनी मर्जी से नहीं आई, मुझे यहाँ पे राक्षस उठा करके लाया है, और राक्षस जब मुझे यहाँ पे उठा करके ले करके आया है और मेरे को यहाँ उसने जंगल में, वन में छोड़ दिया है, और मेरे को कहीं वो जाने भी नहीं देता, मेरे को खाया भी नहीं है, मेरे को मारा भी नहीं है, और किस काम के लिए उसने मेरा अपहरण किया मुझे ये भी पता नहीं है। आज तक उसका कोई हाव भाव, उसकी कोई बुरी बात, उसकी कोई बुरी चेष्टा मैंने नहीं देखी। तो राजा ने पूछा कि भाई वो कहाँ गया है राक्षस? तो ब्राह्मण की पत्नी कहने लगी कि महाराज आगे जो जंगल है ना संगना, उसमें घने जंगल में चला गया, वो इस समय चला जाता है। तो राक्षस का पीछा करते 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 करते
राजा वहां पे पहुंचा। जैसे ही राजा वहां पे पहुंचा और वहां पे राक्षस से भेंट हुई, राक्षस ने देखा कि राजा आया है। राक्षस ने राजा को प्रणाम किया, प्रणाम करके हाथ जोड़ करके पूछा कि महाराज, आप यहाँ पे मेरे घर में आए हैं, मेरे स्थान पे आए हैं, कहो मैं आपकी क्या सेवा करूं, क्या मैं आपके अर्पण करूं। आपने मेरे भाग्य जगा दिए, आप मेरे घर में पहुंचे, मेरा सौभाग्य है, मेरा मान सत्कार बढ़ाया है। तो राजा कहने लगा कि राक्षस देखो, मैं तुम्हारे पास एक काम से आया हूं। तुम मेरे नगर से, मेरे राज्य से एक ब्राह्मण की धर्म पत्नी का अपहरण करके लाए हो। रात को सोए हुए उसे उठा करके लाए हो, उसका क्या कारण है? ना तो तुमने उसको मारा, ना उसको खत्म किया, ना उसको बंदी बनाया, अब भी वो जंगल में घूम रही है। ये मुझे समझ नहीं आता कि तुम उसे किस कार्य के लिए लेके आए हो। तो राक्षस कहने लगा, महाराज सुनो, मैं उसे क्यों लेकर के आया हूं, इसके विषय में मैं तुम्हें ये बता रहा हूं। न वयम पिशिता सहारा अन्ये तु नृप राक्षसा कुकृतस्य फलं वयतु तदर्शनीमो वयम नृप। हे राजन, मैं वैसा राक्षस नहीं हूं जो मांस खाते हैं, जो को दुराचार करते हैं। मैं तो अपने कर्म योग की, किसी मेरे कर्म के प्रभाव के कारण, कर्म योग से मुझे ये राक्षस की योनि प्राप्त हुई। कई बार हम भागवत की कथा सुनते हैं ना, तो उसमें कितने राक्षसों का वर्णन आता है। भगवान ने जिनका उद्धार किया, प्रलंबासुर भी, अरिष्टासुर भी, अघासुर भी, धेनुकासुर भी, बकासुर, पूतना, ये सारे कौन थे पिछले जन्मों में? भगवान के बहुत ज्यादा नजदीक थे। इनकी साधना में या किसी ऋषि मुनि महात्मा के शाप के कारण इनको राक्षस योनि की प्राप्ति हो गई, या इनसे कर्म करते करते कोई ऐसा कर्म हो गया जिस कारण भगवान ने इनको अपने से दूर कर दिया, और पुनः भगवान फिर उनका उद्धार करने के लिए आए। तो पिछले जन्म के अच्छे कर्म होते हैं, कोई ना कोई ऐसा बुरा कर्म हो जाता है कि एक आध बुरी योनि में जन्म लेना पड़ जाता है जीव को। महाराज, मैं अपने पिछले जन्म के किसी कर्म के प्रभाव से राक्षस बना हूं। वैसे मेरा राक्षसों वाला कोई कृत्य नहीं है, राक्षसों वाला मेरा कर्म नहीं है, और राक्षसों का मैं कोई समर्थक भी नहीं हूं। राक्षस परिवार में मेरा जन्म हो गया, ये ठीक है, मुझे वो कर्म करने पड़ रहे हैं। अगर धर्म पत्नी बनाने के लिए मैं लाता तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इतनी सुंदर नहीं है, शील नहीं है, गुणवान नहीं है, बोल वाणी इसकी अच्छी नहीं है। इससे अच्छी, इससे सुंदर, इससे खूबसूरत, इससे विद्वान, घर को चलाने वाली मेरे घर में स्त्रियां हैं कई गुना। ये तो उनकी दासियों के बराबर भी नहीं है। मांस मैं खाता नहीं हूं, ना तो मैंने पत्नी बनाना है और ना ही मैंने मांस खाना है इसका। मैं इसको उठा करके जरूर लाया हूं। राजा ने पूछा कि भैया, अगर आपने ये दोनों काम ही नहीं करने तो आप इसे उठा करके क्यों लाए हो? कहने लगे, महाराज राजन, मैं आपको एक बात बताऊं कि इसके उठाने का एक ही कारण है कि इसका पति बहुत विद्वान है। वो यज्ञ करता है और यज्ञ में वो ऐसे ऐसे मंत्रों का उच्चारण करता है कि हमारी शक्ति वहां पे क्षीण हो जाती है, हमारी शक्ति वहां पे कम हो जाती है। हम अपना मन चाहा कार्य वहां पे कोई नहीं कर सकते। राक्षसों का कर्म यज्ञ में, पूजा पाठ में, सदकर्म में, तपस्या में विघ्न डालना है। लेकिन इस ब्राह्मण के पास इतने ज्यादा वेद मंत्रों का
तप का बल है, वेद मंत्रों का बल है। जब वो वहां पे मंत्रोच्चारण कर देता है तो हम वहां से भागने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हम इसको उठा करके इसीलिए लाए हैं ताकि वो जो भी यज्ञ करता है, जो भी अपने घर में यज्ञ करता है, पूजा पाठ करता है, तो उसका फल उसको पूर्ण रूप से प्राप्त ना हो सके, किसी के लिए जो वो करे। धर्म पत्नी के रहते हुए अगर वो साथ में लेकर के उसको यज्ञ अनुष्ठान नहीं करता तो उसको पूरा फल प्राप्त नहीं होता। महाराज, इसीलिए हम इसको लेकर के आए हैं ताकि उसकी जो असली शक्ति क्या है, इसकी पत्नी है। जैसे पहले वृंदा का प्रसंग आया, वृंदा का प्रसंग भी तो यही आया था ना कि पतिव्रत धर्म के कारण जलंधर मर नहीं रहा है, उसकी पत्नी पतिव्रता है। महाराज, ऐसे ही हम इसको उठा करके लाए हैं और इसको हम मारने के उद्देश्य से या और किसी बुरी नीयत से इसको यहाँ पे नहीं लेकर के आए। अब आप कहो हम क्या करें? तो राजा कहने लगे कि आपके लिए बस यही है कि आप इसको मेरे साथ भेज दो, मैं ब्राह्मण को जाकर के इसको सौंप दूंगा। कहा महाराज ठीक है, जैसे आप चाहते हो वैसा हो जाएगा। तो उस ब्राह्मणी को राजा के साथ उस राक्षस ने विदा कर दिया। राजा फिर अपने मन में यही आत्मग्लानि से परेशान है कि देखो ये राक्षस है, राक्षस कुल में पैदा हुआ है, फिर भी इसको इतना ज्ञान है कि धर्म कर्म में पत्नी का साथ होना जरूरी है। और एक मैं हूं, बड़ा बुद्धिमान हूं, बड़े उच्च कुल में पैदा हुआ हूं, लेकिन फिर भी मैंने अपनी पत्नी का सत्कार नहीं किया। मैंने बिना ही कारण अपने अभिमान की वजह से उसको घर से निकाल दिया। राजा ऋषि के पास आया, ऋषि के पास आकर के प्रणाम किया, ऋषि से आशीर्वाद लिया, प्रभु आपकी कृपा से मेरा कार्य हो गया। पुनः अपने घर में गया, अपने राज में पहुंच करके, अपने घर में पहुंच करके उस ब्राह्मण को बुलाया। ब्राह्मण को बुला करके सारी सभा के बीच में कहा कि हे ब्राह्मण देव, ये अपनी अर्धांगिनी, अपनी धर्म पत्नी को ले जाइए। तो ब्राह्मण ने बहुत सारे आशीर्वाद दिए कि राजन तेरा कल्याण हो, तेरी संतति आगे चले, भगवान तेरा यश फैलाएं। जो ब्राह्मण का कर्तव्य है आशीर्वाद देना। आशीर्वाद दिया। राजा विचार करने लगा कि अब मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। आत्मचिंतन करते करते ध्यान आया कि मैं उसी ऋषि के पास पहुंचता हूं। जंगल में महात्मा जी के पास फिर पहुंचा। महात्मा जी के पास पहुंच करके मुनि को प्रणाम किया और पूछने लगा कि हे राजन, महाराज, ए ऋषिवर, अब आप कृपा करके मुझे बताएं कि मेरे को क्या करना चाहिए। मेरी धर्म पत्नी का मैंने बिना ही कारण त्याग कर दिया, पता नहीं अब वो कहाँ पे होगी, वो मर गई है, जीवित है, या उसको कोई उठा के ले गया, उसने अपना दूसरा विवाह कर लिया, या उसने क्या किया भगवान जाने, पर मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। अब मुझे क्या आज्ञा है इसके लिए, मुझे क्या प्रायश्चित करना होगा और मैं उसको कैसे ढूंढ पाऊंगा। ऋषि कहने लगे, राजन तुम चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो। जो भगवान के आश्रित रहते हैं ना प्राणी, तो भगवान उनकी हर एक जगह पर रक्षा करता है। तुम्हारी धर्म पत्नी ना तो वो मरी है, ना ही वो कहीं बुरी जगह पर है, ना ही उसने दूसरी शादी की है, और ना ही उसका धर्म कर्म भ्रष्ट हुआ, उसका कुछ भी अभी भ्रष्ट नहीं हुआ है। और आपकी जो धर्म पत्नी है इस समय वो पाताल लोक में है। पाताल लोक में महाराज कहने लगे, हाँ, शातपोतक नाम का एक नागराज पाताल में वास करता है। एक दिन यहां पे वो घूमने के लिए आया, जंगलों में विचरण कर रहा था, और यहां पे तुम्हारी धर्म पत्नी को उसने
रोते हुए देखा, परेशानी की हालत में देखा। परेशानी की हालत में देख करके उसने तुम्हारी पत्नी से पूछा कि तुम कौन हो? तो तुम्हारी धर्म पत्नी ने बताया कि मेरे पति ने मुझे कैसे कैसे त्याग दिया। सारी उसकी कहानी सुनी, सारी उसकी व्यथा, उसका दुख सुना। तो उसके मन में विचार आया कि ऐसी रानी को क्यों ना मैं अपने घर में ले जाऊं। उसने पत्नी बनाने की इच्छा से, उसके साथ शादी करने की इच्छा से तुम्हारी पत्नी को अपने घर में ले जाने का विचार किया। अपने घर में तुम्हारी पत्नी को लेकर के चला भी गया। वहाँ पे उसकी लड़की थी और लड़की को जाके उसने कहा कि ऐ बेटी, मैं ये मृत्यु लोक से बहुत ही सुंदर एक रानी को लेकर के आया हूँ और तुम इसको अपने पास कुछ दिन संभाल करके रखो और मैं किसी ना किसी दिन, थोड़े ही दिनों में इसके साथ शादी करूँगा और शादी करके मैं अपनी रानी इसे बना लूँगा। ऐसा कहकर के अपनी बेटी से, वो तो अपने कार्यों में व्यस्त हो गया। जैसे ही अपने कामों में व्यस्त हुआ तो कुछ दिन व्यतीत हुए। नाग की बेटी ने पूछा कि देवी तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? तो रानी ने अपना सारा जो वृतांत था, जो रानी की कथा थी, जो रानी का उसके साथ घटनाक्रम हुआ, वो सारा बताया कि ऐसे ऐसे मेरे पति ने मुझे त्याग दिया है, मेरा इसमें कोई दोष नहीं, मैं निर्दोष हूं। अब आप मेरी सहायता करें, आप मेरी बेटी के तुल्य हैं। तो कहने लगी नाग की बेटी कि आप चिंता मत करें देवी, मैं आपकी यथाशक्ति जितनी मेरे से हो सकेगी मैं आपकी सहायता करूंगी। उसको अंदर महल में बंद कर लिया और महल में बंद करके उसको रख लिया। जब भी वो उसका पिता आता ना, नाग शातपोतक, पूछता उसके बारे में कि वो कहाँ है स्त्री जिसको मैं वहां से लेकर के आया था, तो लड़की कह देती पिताजी यहीं पे होगी, इधर उधर गई होगी, कहीं ना कहीं आ जाएगी, कोई बात नहीं है। कुछ दिन तो ऐसे व्यतीत हो गए। एक दिन उस लड़की ने कह दिया कि पिताजी वो जो आप स्त्री को लेकर के आए थे ना, वो तो पता ही नहीं कहाँ पे चली गई, वो तो यहाँ से गायब हो गई, अलोप हो गई। उसने उसका ध्यान छोड़ दिया कि चलो चली गई सो कोई बात नहीं है। और इधर से राजा ने ऋषि को प्रणाम किया, पूछा कि प्रभु आप मुझे क्या करना चाहिए? आपने ये तो सारा बता दिया कि मेरी पत्नी सुरक्षित है, पाताल लोक में है, लेकिन वहां से उसको लाने का क्या साधन है, कौन लेकर के आएगा, मैं वहां पे कैसे पहुंचूंगा? तो ऋषि ने बताया कि तुम्हारा जो राक्षस से संपर्क हुआ था, जो ब्राह्मण की धर्म पत्नी को लेकर के गया था ना, उसके साथ तुम्हारी मित्रता हो चुकी है, मेरे को पता है। राजा कहने लगे हाँ महाराज, उसने भी मेरे को यही कहा था कि आज के बाद जब भी आप मुझे याद करोगे मैं तत्काल आपके सन्मुख उपस्थित हो जाऊंगा। तो ऋषि ने कहा कि उस राक्षस को याद करो, बलाक को, और वो बलाक राक्षस आएगा, वहां तक जाकर के वही उसको ला सकता है, उसमें इतना समर्थ है, उसमें इतनी आने जाने की शक्ति है, उसमें इतना बल है, वो तुम्हारी धर्म पत्नी को वहां से वापस ला सकता है। तो उस बलाक का सिमरन किया। जैसे ही राजा ने उसको याद किया, राक्षस उसी समय वहां पे आकर के प्रकट हुआ, पहुंच करके राजा को प्रणाम किया, ऋषि को नमन किया और पूछा कि राजन आपने मुझे किस उद्देश्य से बुलाया है, मेरे लिए क्या सेवा है, मैं आपका क्या प्रिय कर सकता हूं, मुझे आप आज्ञा दें, मुझे आप आदेश दें कि मैं आपके किस काम आ सकता हूं। आज मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मान रहा हूं कि आपने मुझे कोई सेवा के लिए याद किया है। राजा ने कहा कि मित्र,
आज मुझे तुम्हारी आवश्यकता पड़ी है, क्योंकि मेरी धर्मपत्नी को भी नीचे शातपोतक नाम का नाग ले गया है और मेरी धर्मपत्नी वहां पे सुरक्षित है। आप उसको जा करके लेकर के आओ और सारी उसको घटनाक्रम का जिक्र करना और कहना कि मैं उन्हें बुला रहा हूं। उसी समय शातपोतक नाम का जो नाग था पाताल लोक में, उसकी नगरी में बलाक राक्षस पहुंचा। बलाक राक्षस ने वहां पे पहुंच करके कुछ समय का इंतजार किया। जैसे ही उसको नगरी में प्रवेश करने का मौका मिला, वो नगरी में प्रवेश किया। नगरी में प्रवेश करने के बाद उस नाग की कन्या के महल में पहुंचा और नाग की कन्या के महल में पहुंच करके उसको नमन किया कि देवी, तुम्हारे पास जो राजपत्नी है, मैं उसे लेने के लिए आया हूं, आप उससे मुझे मिलाएं। राजकुमारी ने देखा कि अब मेरा पिता घर में नहीं है, अब कोई चिंता नहीं है। उसको बाहर निकाला, बाहर निकाल करके वहां पे लाई और उसने बताया बलाक राक्षस ने कि देवी, तुम्हारे पति देव राजा का जो अपने दिमाग था ना, वो ठीक हो गया है। उसकी जो बुद्धि भ्रमित हुई थी, जो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हुई थी, आज वो ठीक हो चुकी है। बुद्धि ठीक होने की वजह से वो प्रायश्चित कर रहा है और आत्म गलानी से भरा हुआ है। दर दर तुम्हें ढूंढने के लिए भटक रहा है। बड़े उसने यत्न किए, बड़े उसने प्रयास किए हैं और देव योग से मेरे साथ उसकी मित्रता हो गई। ऋषि का उसे आशीर्वाद मिला और ये सारा कुछ जो भी था इकट्ठा होने के बाद ऋषि का आशीर्वाद मिला, ऋषि का मार्गदर्शन मिला, मेरे साथ मित्रता हुई और उस मित्रता के कारण आज मैं तुम्हें यहां से लेने के लिए आया हूं। राजा के परिवार के बारे में सारा कुछ बता दिया। राजा की जैसी हरकतें थी, राजा का जैसा चाल चलन था, राजा का जैसा रंग रूप था, राजा के जैसे हाव भाव थे, राजा की जैसी बोलबानी थी, राजा के जैसे विचार थे, वो सारा राजा का सब कुछ जब उस बलाक राक्षस ने बताया रानी को, और रानी को ये पूरा यकीन हो गया, विश्वास हो गया कि ये मेरे ही पति का वर्णन कर रहा है, तो उस कन्या को भी गले से लगाया उस रानी ने और कहा कि हे बेटी, तुम्हारी कृपा से, तुम्हारी दया से, तुम्हारे सहयोग से मैं तुम्हारे पास रह करके अपने धर्म की पालना करते हुए समय व्यतीत करके आज जा रही हूँ और आपका जो एहसान है मैं सारा जीवन नहीं भूलूंगी और भगवान आपके ऊपर अनंत कृपा करें। तो ऐसे वहाँ से राक्षस बलाक के साथ रानी उस पाताल लोक से शातपोतक नाम के जो नागराज थे उनके घर से यहाँ पे पुनः मृत्यु लोक में आई। मृत्यु लोक भारतवर्ष में आकर के अपने पति को पुनः प्राप्त किया। राजा रानी अपने नगर में पहुँचे, सभी लोगों ने उनका स्वागत किया, पुष्प वर्षा की और ऋषि मुनि महात्मा ब्राह्मण सभी ने मिल करके और राजा का अभिषेक किया। तीर्थों का जल लेकर के अन्य सामग्री से राजा से देव पूजन करवाया, पितृ पूजन करवाया और राजा को सभी देवताओं ने, ऋषियों ने, महापुरुषों ने, महात्माओं ने आशीर्वाद दिया और राजा पुनः अपनी गद्दी के ऊपर बैठ करके अपने राज्य का संचालन करने लगे और अपने गृहस्थ जीवन का निर्वहन करते हुए, अपने गृहस्थ जीवन की पालना करते हुए यज्ञ, पूजा पाठ इत्यादि ये सारा कुछ करते हुए अंत में भगवान की लोक को, भगवान के परम धाम को प्राप्त हुए। तो गृहस्थी जीवन बहुत ही उत्तम, बड़ा श्रेष्ठ है। इसमें प्राणी कुछ मर्यादाओं की पालना करे तो देवता भी उसके घर में आकर के निवास करते हैं। तो गृहस्थ जीवन की ये कथा हमें ये
संदेश देती है कि हमें अपने जीवन साथी के साथ कैसे रहना है। क्योंकि ये जितने भी कथाओं के प्रसंग आते हैं ना, हमें कथाओं के प्रसंग अपनी भलाई के लिए, परिवार की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए संदेश देते हैं कि हमारे कर्तव्य क्या है। अहोई माता का व्रत रखा है, अहोई माता का व्रत किया है सभी माताओं ने पिछले दिनों में। तो भाव क्या है कि माता पिता बच्चों के लिए क्या कुछ करते हैं और बच्चों का भी माता पिता के लिए क्या फर्ज है, बच्चों का माता पिता के लिए क्या कर्तव्य है। ये शिक्षाएं हमें कहाँ से मिलती हैं? हमें पौराणिक कथाओं से मिलती हैं। कथाएं हमें मार्गदर्शन कराती हैं कि इनके अनुसार चलोगे तो घर भी ठीक रहेगा, परिवार भी ठीक रहेगा, समाज भी ठीक रहेगा, देश भी ठीक रहेगा और संसार भी ठीक रहेगा। आज संसार में जितनी अव्यवस्था फैली हुई है, इसका एक ही एक कारण है कि हम अपने कर्तव्यों से, अपने कर्मों से और अपने संस्कार, विचार, संस्कृति सबसे दूर होते जा रहे हैं। जितना हम दूर होते जाएंगे उतना हमें दुख की प्राप्ति होगी और फिर जितना हम उसके नज़दीक होते जाएंगे उतने हम सुखी होंगे, संपन्न होंगे, राष्ट्र संपन्न होगा तो हमारा घर बार परिवार सारा संपन्न होगा। तो गृहस्थ जीवन की मर्यादाओं का पालन करते हुए हमें सभी को इन कथाओं को सुन करके इनका अनुमोदन करना चाहिए। तभी कथा सुनना सार्थक है, तभी प्रभु की कृपा हमारे ऊपर होगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, शंकर भगवान की, सद्गुरुदेव स्वामी जी महाराज की जय। जो